चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे कोल्ड वॉर के वक्त दुनिया दो ग्रुप्स में बढ़ती जा रही थी, जहां उनके पास ऑप्शन होता था कि जहां पर उन्हें किसी न किसी एक अलायंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नॉन अलाइंड पॉलिसी ने ऑप्शन अवेलेबल कराया तीसरा, जहां पर अभी अभी डिकोलोनाइज हुई कॉलोनीज़ जो कि एशिया से थी, अफ्रीका से थी और लैटिन अमेरिका से थी, ये तीसरा ग्रुप ज्वाइन कर सकती थी या फिर वो इनमें से किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो फाउंडेशन का क्रेडिट है ये जाता है यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो को, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू को और इजिप्ट के लीडर गमाल अब्देल नशेर को। ये एक मीटिंग में गए थे 1956 में, जिन्हें यहाँ पर सपोर्ट मिला था इंडोनेशिया के सुकर्णो से और घाना के क्वामे एनक्रूमा से। इन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली इन्हें सपोर्ट किया था और इसी वजह से इन पांचों लीडर्स को फाउंडर माना जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट का। नॉन अलाइंड मूवमेंट का पहला समिट हुआ था बेलग्रेड में 1961 में और यहाँ पर 3 कल्मिनेशन फैक्टर थे। यहाँ पर 3 फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा गया था और वो क्या था? वो ये था कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे, कोल्ड वॉर की टेंशन को बढ़ने से रोकें और साथ ही साथ उसके एरियाज़ को भी। और इसी के साथ साथ जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी जो अभी अभी आज़ाद हुई थी, इन्हें एक अलग से अलायंस प्रोवाइड किया जाए और इन्हें अपने साथ में लिया जाए, क्योंकि 1960 आते आते तक अभी तक 16 ऐसे अफ्रीकन नेशन थे जो यूएन में शामिल हो चुके थे। जो पहला समिट था इसमें 25 से भी ज़्यादा मेंबर्स ने अटेंड किया था और इसी के साथ साथ जैसे जैसे साल गुजरते चले गए, जो मेंबरशिप थी नॉन अलाइंड मूवमेंट की ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। जब इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी, 14 समिट हुई थी, तो ये हुई थी हवाना में 2006 में और इसमें आप बिलीव नहीं करेंगे कि 116 मेंबर स्टेट्स शामिल थे, जिसमें 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी शामिल हुई थी। इसी के साथ साथ जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था ये एक काफ़ी बड़ा पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट बन चुका था, जहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ जिनके अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम होते थे और अलग अलग इंटरेस्ट होते थे, इन्होंने इसे ज्वाइन किया था। लेकिन यहाँ पर इनके आ जाने से ये जो मूवमेंट था ये लेस होमोजेनस हो गया था, मतलब एक ही सोच, एक ही विचारधारा के लोग यहाँ पर अब नहीं थे, क्योंकि इतनी सारी कंट्री शामिल हुई थी तो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ का शामिल हो जाना भी स्वाभाविक था। अब इसी वजह से ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करना काफ़ी टफ हो जाता है। हम इसे काफ़ी नीटली और प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम नेम की डेफिनेशन को चाहे ये कह कर ना बताएं कि आखिर नेम क्या है, हम ये ज़रूर कह बता सकते हैं कि आखिर नेम क्या नहीं है। यहाँ पर इनके मोटिव्स थे कि ये किसी भी तरह से इस अलाइंसेस का, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, यूएन और यूएस और यूएसएसआर, इनके अलाइंस में शामिल नहीं होना है। इसकी पॉलिसी थी कि ये सारे के सारे इस अलाइंसेस से दूर रहेंगे। अब दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे किसी भी तरीके का आइसोलेशनिज़म समझें या फिर न्यूट्रलिटी समझें। नॉन अलाइन मूवमेंट जो था ये कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं था आइसोलेशनिज़म से, क्योंकि जो आइसोलेशनिज़म होता है इसका मतलब होता है कि आप दुनिया के हर एक अच्छे बुरे अफेयर से दूर रहें। कुछ इसी तरह की पॉलिसी को फॉलो किया था अमेरिका ने अपने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, 1787 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। अब हम यहाँ बात करें कि जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी इंक्लूडिंग इंडिया, इन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया था राइवल अलाइंसेस के बीच में मीडिएशन को लेकर। अगर किसी भी दो राइवल अलाइंसेस में या दो राइवल अलाइंसेस की कंट्रीज़ में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता था तो वहाँ पर हमेशा नॉन अलाइंड कंट्रीज़ अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी ताकि वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। अब इनकी जो ये स्ट्रेंथ है ये इन्हें एक साथ रखती थी और यही स्ट्रेंथ थी इनकी कि इतने एफर्ट्स के बाद भी, काफ़ी एफर्ट्स करते थे दोनों के दोनों, यूएस और सोवियत रशिया, लेकिन इसके बाद भी जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी इसका पार्ट नहीं बनी। नॉन अलाइनमेंट को हम न्यूट्रलिटी भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप वॉर से दूर रहें, लेकिन हमारे जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थे ये वॉर को एंड करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रहे थे। इसीलिए साफ साफ दिखता है हमें कि ये न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल पर काम
नहीं कर रहे थे। इन्हें किसी भी तरीके की पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी एप्रोप्रिएटनेस को लेकर, ना मोरालिटी को लेकर कि ये जो युद्ध हो रहा है सही है या नहीं है, इसमें मोरल राइट्स हैं या नहीं है। जो न्यूट्रल स्टेट होता है उसे इस सब से कुछ लेना देना नहीं होता, बट नॉन अलाइंड कंट्रीज़ को यहाँ पर लेना देना था। यहाँ पर जो इंडिया है ये वॉर में कई रीजंस को लेकर इन्वॉल्व था, और यहाँ पर सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट इसलिए था ताकि वहाँ पर वॉर रोका जा सके, और इसी के साथ साथ जो वॉर चल रहा है इसे बढ़ने भी ना दिया जाए।